हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। फादर वर्शिप यू। मास्टर we worship you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amen. तुझ्या पवित्र नावाची स्तुती करतो. गौरव, महिमा, सन्मान, आदर येशू तुला देत आहोत. त्या योग्यतेचा तू आमचा देव, तू आमचा प्रभू, तू आमचा उद्धारक, तू आमचा तारणारा देवा. हालेलुया. फादर वर्शिप यू. आम्ही तुझी सर्वजण आराधना करतो. हालेलुया. सैनिकों जागो, देश को जगाना है, जागो रे. इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे. सैनिकों जागो, देश को जगाना है, जागो रे. इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे. जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे. जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे. सैनिकों जागो, देश को जगाना है, जागो रे. इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे. नरक लोक जाने वाले बेबस लोगों को क्यों न बचाए. नगर नगर गाँव गाँव बंधन से लोगों को क्यों न छुड़ाए. नरक लोक जाने वाले बेबस लोगों को क्यों न बचाए. नगर नगर गाँव गाँव बंधनों से लोगों को क्यों न छुड़ाए. जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे. जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे. सैनिकों जागो, देश को जगाना है, जागो रे. इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे. माया में स्वर्ग को भूल जाने वालों को अब बचाना है. पाप और धन में जो फंसे हुए हैं उन्हें बचाना है. माया में स्वर्ग को भूल जाने वालों को अब बचाना है. पाप और धन में जो फंसे हुए हैं उन्हें बचाना है. जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे. जागो रे भैया, जागो रे. जागो रे बहना, जागो रे. खेत पक चुके हैं, मजदूर की कमी को जान लो बेटे.
कटने का समय है, सही अवसर है, जान लो बेटी। खेत पक चुके हैं, मजदूर की कमी को जान लो बेटे। कटने का समय है, सही अवसर है, जान लो बेटी। जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे, जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे। सैनिकों जागो, देश को जगाना है, जागो रे। इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे। यीशु को न जानते ऐसे करोड़ है अपने देश में। यीशु को न जानते ऐसे करोड़ों है अपने देश में। चुपी साधे बैठना ठीक नहीं बंधु, जाग उठो आज। चुपी साधे बैठना ठीक नहीं बंधु, जाग उठो आज। यीशु के लिए जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे, जागो रे भैया, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे। सैनिकों जागो, देश को जगाना है, जागो रे। थैंक यू लॉर्ड। इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे। सैनिकों जागो, देश को जगाना है, जागो रे। इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे। चल पड़े, हम चल पड़े, देश को जगाने को चल पड़े। चल पड़े, हम चल पड़े, देश को जगाने को चल पड़े। इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए चल पड़े। इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए चल पड़े। जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे। हालेलुया। जागो रे, जागो रे, देश को जगाना है, जागो रे। सैनिकों जागो, देश को जगाना है, जागो रे। इंडिया में हर जगह यीशु नाम के लिए जागो रे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मी तुझे आभार मानतो प्रभू। तुला धन्यवाद, तुला महिमा, गौरव, आदर आणि सन्मान देतो प्रभू। या रात्रीच्या वेळेमध्ये आम्ही पुन्हा एकदा प्रभू तुला उंच करतो। थँक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, तुझ्या उपस्थितीसाठी धन्यवाद। तू आज आमच्या अंतःकरणाची भेट घेत आहे, धन्यवाद। तू आमच्या हृदयासंग बोलत आहे, धन्यवाद। तू आम्हाला निवडलंस त्याबद्दल धन्यवाद। जग निर्माण करण्याच्या अगोदर, जग बनवण्याच्या अगोदर प्रभू तू आम्हाला निवडलंस त्याबद्दल धन्यवाद। आणि आज प्रभू तुझं काम करण्यासाठी तू आम्हाला पाचारण केलं त्याबद्दल धन्यवाद। तुझे आम्ही आभार मानतो लॉर्ड। थँक यू जीसस।
तुला मी धन्यवाद देतो लॉर्ड. तुला महिमा आणि गौरव देतो की आम्ही तुझे कामगार आहोत. हालेलुया. तुझ्या राज्यात काम करणारे आम्ही लोक आहोत. तुझ्या राज्याची शुभवर्तमान गाजवणारे आम्ही लोक आहोत. तुझ्या लोकांना प्रभू सत्य सांगणारे आम्ही लोक आहोत. हालेलुया. या इंडियामध्ये, या भारत देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये हालेलुया तुझ्या पवित्र वचनाची, तुझ्या सुवार्तेची आज या संपूर्ण महाराष्ट्राला गरज आहे. हालेलुया. करोडो लोक आहे, लाखो लोक आहे प्रभू, ज्यांना आज तुझं नाव माहीत नाही आहे. आणि आज तुझं स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रभू तू आमच्यावर दिली आहे. थँक्यू जीजस. तुझं दर्शन पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रभू तू आम्हाला दिली आहे. हालेलुया. तुझं राज्य गाजवण्याची जबाबदारी आज प्रभू तू आम्हाला दिलेली आहे. स्वर्ग राज्याच्या किल्ल्या प्रभू तू आज आमच्या हातामध्ये दिलेले आहेत. अनेक लोकांना प्रभू आज ही सुवार्ता सांगण्यासाठी, तुझं मौल्यवान पवित्र वचन सांगण्यासाठी प्रभू तू आज आम्हाला निवडला आहे. थँक्यू जीजस. आम्हाला पाचारण केलं आहे त्याबद्दल धन्यवाद. आम्ही तुझे सैनिक आहोत. हालेलुया. आणि तुझ्या राज्यामध्ये काम करण्यासाठी आम्हाला उत्साह आहे, उल्लास है, हमें आनंद है. हम धन्यवाद करते हैं प्रभू. तुला महिमा आणि गौरव देतो. हालेलुया. तुझा अभिषेक आज तू आम्हाला दिला आहेस. तुझ्या पवित्र आत्म्याचा अभिषेकाने आज तू आम्हाला पूर्ण केला आहेस. तुझ्या कृपादानाने तू आम्हाला भरलं आहेस. तुझ्या वरदानाने प्रभू तू आम्हाला भरलं आहेस. हालेलुया. आम्ही तुला गौरव देणारे, तुझ्या राज्याची घोषणा करणारे आम्ही आज लोक आहोत. हालेलुया. आणि ते काम आम्ही प्रामाणिकपणे हालेलुया लोकांपर्यंत घेऊन जाणं महत्त्वाचं आहे. अनेक लोकांना प्रभू तुझी सुवार्ता सांगणं महत्त्वाचं आहे. अनेक लोक जे प्रभू नाशाच्या मार्गावरती आहे, त्यांना प्रभू आज तुझ्या राज्यामध्ये खेचणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून प्रभू या जगामध्ये नोकरीपेक्षा, काम धंदा व्यवसायापेक्षा हालेलुया आम्हाला महत्त्वाचं काम आज तू दिलेलं आहे. आणि आम्हाला माहीत आहे की नोकरी आहे, काम आहे, धंदा आहे, बिझनेस आहे, आणि या सर्व गोष्टीमधून प्रभू जगामधली कितीही मोठी नोकरी जर आमच्याकडे आहे हालेलुया, पण त्यापेक्षाही प्रभू तुझ्या सुवार्तेचं काम करणं आणि अनेक लोकांना प्रभू तुझ्या राज्यात सुवार्तेच्या द्वारे, शुभवर्तमानाच्या द्वारे त्यांना घेऊन येणं आमच्या दृष्टीने आणि तुझ्या दृष्टीने फार मौल्यवान आहे. म्हणून आज तुझे आम्ही शिपाई म्हणून आज काम करत आहोत. हालेलुया. वंडरफुल लॉर्ड. तू आम्हाला निवडलं म्हणून धन्यवाद. तू आम्हाला पाचारण केलं म्हणून धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. आणि आमच्या पाचारणावरती आज आमचा विश्वास आहे. हालेलुया. हालेलुया. आणि या पाचारणामध्ये प्रभू तू आम्हाला वापरत आहेस तुझ्या गौरवासाठी. सैनिकाला ज्या प्रकारे एक वर्दी असते जगामध्ये, तशी ती वर्दी आज आमची दिसत नाही. मात्र आम्हाला एक गोष्ट खात्रीने ठाऊक आहे की आमच्याकडे एक वर्दी आहे आणि आमची वर्दी आध्यात्मिक आहे. हालेलुया. आमची वर्दी दिसत नाही, आमचा गणवेश दिसत नाही. एक मिलिटरीचा गणवेश दिसू शकतो, त्याचा पोशाख घातलेला, कपडे घातलेले दिसू शकतात,
पोलिसांनी कपडे घातलेले आपल्याला दिसू शकतात, परंतु आध्यात्मिक जीवनामध्ये ज्या लोकांना ख्रिस्ताने पाचारण केलं आहे, हालेलुया, आणि त्याच्या गौरवासाठी त्याने तुम्हाला आणि मला बोलवलं आहे, निवडलं आहे, आज त्या ख्रिस्ताचा गणवेश आमच्यामध्ये आहे, तो लोकांना दिसत नाही. आमेन. आणि म्हणून जगातल्या गणवेशाला किंवा कपड्यांना लोक घाबरतात वर्दीमुळे, परंतु बायबल आम्हाला शिकवतं की आमची वर्दी जी आध्यात्मिक वर्दी आहे, आणि ह्या वर्दीला मनुष्य घाबरत नाही, मात्र बायबल आम्हाला शिकवतं या वर्दीला शैतान फार घाबरत असतो. आमेन. आणि शैतानाला ठाऊक आहे की आम्ही कुठली वर्दी घातलेली आहे, आणि जगातल्या वर्दीला शैतान कधी घाबरणार नाही. ती PSIची असो, नाही तर मिलिटरीची असो, नाही तर अजून कुठलाही गणवेश असो, त्या वर्दीला कधीही शैतान घाबरत नहीं, उसको डरता नहीं है शैतान. लेकिन बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि यीशु मसीह हमें इस जगत के हर एक लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमको चुन लिया है, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें वर्दी पहनाई है. हालेलुया. आणि आम्ही त्या वचनाकडे आज जाणार आहोत. आमच्या पाचारणावरती आमचा विश्वास पाहिजे. प्रभु ने हमें चुना है, हमको पहचानना होगा. आपको प्रभु ने चुना है, आपको पहचानना होगा. प्रभूने तुम्हाला निवडलंय, तुम्हाला ओळखायला पाहिजे, आणि प्रभूने मला निवडलंय, मलाही ते ओळखायला पाहिजे. कसं ओळखणार, कैसे पहचानेंगे आप? तो बाइबल हमें बताती है, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं अभी, शुरू से लेके अब तक और भविष्य में भी बहुत सारे लोग आएंगे. सच्चे भी है, उसमें झूठे भी है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है वो लोग हमें पहचानना चाहिए जो झूठी सेवकाई करते हैं. आणि आम्हाला माहीत आहे, ज्याला पाचारण झालेलं नाही, जिसको प्रभु ने चुना नहीं है, वो पैसे के लिए सेवकाई करते हैं. वो अपना घर परिवार चलाने के लिए सेवा कार्य करते हैं. वो स्वार्थी होते हैं, वो घमंडी होते हैं, वो स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी भी होते हैं, खुद की बढ़ाई करने वाले होते हैं, खुद को ऊंचा उठाने वाले होते हैं, खुद का नाम रोशन करने वाले होते हैं, दूसरों के मुंह के द्वारा खुद का नाम ऊंचा करना उनको पसंद है. हर समय हालेलुया, प्रत्येक वेळेला त्यांना सलाम आवडतो, प्रेज द लॉर्ड म्हणायला बाजारामध्ये आवडतं. पण बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें क्या बोलती है, बाइबल हमें क्या बात करती है? हमको खुद को चेक करना है, प्रभु ने मुझे चुना है क्या? प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है क्या? क्या आज मैं सेवकाई कर रहा हूँ और कैसे करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? या मेरी सेवकाई ईसा मसीह को पसंद है, यीशु मसीह को पसंद है क्या? अगर यीशु मसीह ने हमें चुना है, यीशु मसीह ने हमें दुनिया से अलग किया है और उसने हमें चुना है, तो उसका अभिषेक हमारे जीवन के अंदर है, हमारे परिवार में उसका अभिषेक, हमारे सेवकाई में उसका अभिषेक है, और उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. तो उसके पवित्र आत्मा के द्वारा
परमेश्वर हमें चलाता है, हमें सिखाता है, हमें बोलने के लिए सहायता करता है, हमको लोगों को सिखाने के लिए मदद करता है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने हमें चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि हमें यीशु मसीह का सुसमाचार सारे लोगों को सुनाना है। तो हम प्रभु ने अगर हमें चुना है, यीशु मसीह ने हमें चुना है, तो सच में हम खुदावंद यीशु मसीह का काम हर घर में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में, हर माताजी के पास, पिताजी के पास, बच्चे के पास, जहाँ कहीं हम जाएंगे वहाँ हम यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाएंगे। हमने वही गीत गाया है कि हम प्रभु के सैनिक हैं, हम यीशु मसीह के सैनिक हैं। और हमें पता है कि सैनिक जो बॉर्डर पर रहता है उसके वर्दी रहती है शरीर पर, और दिन रात वो बॉर्डर पर खड़ा रहता है। कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है, बारिश है, ठंडी है, मौसम धूप है कभी कभी। उसी परिस्थिति में सैनिक अपनी जगह कभी छोड़ता नहीं। उसका काम, उसका नौकरी, जो भी कुछ उसको दिया है, तो वो ईमानदारी से वहाँ पे काम करता है, क्योंकि उसको वहाँ पे चुना है। हालेलुया। और मिलिट्री में उसको चुनने के बाद उसको वहाँ पे खड़ा किया है, तो उसको मालूम है मेरे को मिलिट्री में भर्ती किया है या चुना है, और साहब जो भी काम मुझे बोलेंगे वो काम मैं करूँगा और ईमानदारी से करूँगा। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग बॉर्डर पे काम कर रहे, क्योंकि उनको देश के लिए, भारत देश के लिए, भारत देश की सेवकाई करने के लिए उनको चुना गया है। और हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में खुदावंद यीशु मसीह ने हमको चुना है। अगर देश की सेवकाई करने में मिलिट्री या पुलिस ऑफिसर या कोई भी हो, ईमानदारी से सेवा कार्य करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं और अपना फ़र्ज़ देश के लिए निभाते हैं, और जो भी कुछ करना है देश के लिए जान भी गवा देते हैं, तो बाइबल भी हमें यहाँ पे बताती है कि हम भी सैनिक हैं। हम कब तक सोएंगे आध्यात्मिक जीवन में? हमें पता है कि अगर बॉर्डर पे सैनिक सो गया तो क्या हो जाएगा? दुश्मन आकर सारे एरिया में घुस कर हमला करेंगे। वैसे आध्यात्मिक जीवन में अगर सेवक या सेविका या बिलीवर लोग सो गए और वो लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाते, यीशु मसीह का वचन नहीं सुनाते, तो हमें पता है कि हमारा दुश्मन जो है वो शैतान है। बाइबल हमें साफ साफ बताते कि हमारा दुश्मन जो है वो शैतान है, और वो शैतान भी हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे ज़िला में, महाराष्ट्र में, जहाँ कहीं यीशु का नाम नहीं वहाँ पे तो वो है, लेकिन जहाँ कहीं नाम यीशु मसीह का हम नहीं सुना रहे, वहाँ के लोगों को वो अटैक करता है और उनको वो मार डालता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है जॉन चैप्टर 10:10 में, शैतान इसलिए आया है, वो चोरी और घात और नाश करने के लिए आया है। उसका मकसद ही वही है, लोगों को मारना है। लेकिन खुदावंद यीशु ने हमें चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि उस लोगों को हमको छुड़ाना है। सुनो, ध्यान से सुनो। शैतान मारने के लिए आया, यीशु मसीह हमारे द्वारा
उनको सुसमाचार सुनाने के बाद जीवन देने के लिए आए। अगर शैतान मार सकता है तो हम उन लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर जीवन देने वाले यीशु मसीह के बारे में बताकर उनको उनके आध्यात्मिक जीवन को हम बचा सकते हैं। तो बाइबल हमें यहाँ पे बताते कि जो भी कुछ पाचारण परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है और उसका काम करने के लिए हमें एक सौंप दिया है, वो काम हमें करना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह को हमें प्रसन्न करना होगा। चाल चलन में, गॉस्पल सुनाने में, हर पल हर क्षण यीशु मसीह का सुसमाचार हमको सुनाना पड़ेगा और सारे जगत में से हम जो काम कर रहे वो बहुत बढ़िया काम है। आत्मा को जीतना है, आत्मा को बचाना है। खुदा के साथ में वो लोगों को जो खो गए हैं, खुदा के मंदिर से बाहर है, खुदा की उनकी पहचान नहीं है, खुदा के वचन में नहीं है, वो लोगों को, भटके हुए लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास हमको लेके आना है। तो खुदा ने हमको अच्छा काम दिया है और मैं कहूँगा तो बहुत ही अच्छा काम प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि जिसको पाचारण नहीं किया है वो लोग खुदावंद यीशु मसीह का काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, हमें इसका भी थोड़ा अंदाज़ा होना भी चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं, वो काम क्यों करते। हमें पता है कि उनका काम का मकसद कुछ अलग है। कुछ पैसे के लिए सेवा कार्य करता है, कोई फेमस होने के लिए सेवा कार्य करता है, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और। तो हम चुने हुए लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारा मकसद और हमारा विजन यही है कि हमको लोगों को छुड़ाना है, लोगों को बचाना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, लोगों तक कई भी परिस्थिति में हमको पहुंचना है। घर घर में, गली गली में, शहर शहर में हमको जाना है और यीशु मसीह का सुसमाचार उनको बताना ही बताना है। और जो लोग काम नहीं करते, खाली बोलते हैं हमको पाचारण है, हमको चुना है, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हालांकि हम देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते। मैं एक विलेज में सेवा कार्य कर रहा हूँ, नेवासा में। अहमदनगर से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर गाँव है, बरखेड़ गाँव में मैं सेवा कार्य करता हूँ और सब विलेज में यहाँ पे सेवा कार्य करता हूँ। अहमदनगर ज़िला में बहुत सारे सेवकाई है, सारे सेवक भी है, गाँव में भी है और मैं जहाँ यहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे सेवक हैं। मैं कम से कम इस गाँव में 8-9 साल हो गए मैं यहाँ पे आया हूँ और प्रभु ने मुझे चुना और प्रभु ने मुझे बोला तो इस गांव में जा। मैं आया, तब से लेके मैं सब लोगों को देख रहा हूँ कि कोई विलेज में काम नहीं कर रहा है। वैसी परिस्थिति सिटी में भी है। कितने लोग काम करते हैं और कितने लोग काम नहीं करते। जिसको चुना है वही लोग काम करते और जिसको चुना नहीं है वो लोग काम नहीं करते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। क्योंकि हमें प्रभु ने चुना है। और जिस समय 2011 में मैं इधर कुकाना गांव में आया, मैंने बहुत सारे सेवकों के यहाँ पे देखा। मेरी पहचान नहीं थी उनके साथ, पर थोड़ा थोड़ा रहने के बाद पहचान हो गई, मुलाकात हो गई। और मैं देख रहा हूँ यहाँ गांव है, गांव के साइड में बहुत सारे गांव है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ मोहल्ले में रहते हैं, कोई बस्ती में रहता है,
कोई गांव में रहता है, कोई खेती में रहता है, बहुत सारे लोग हैं। बट मैं देख रहा हूँ उस टाइम में कोई भी सेवक बोलता है, खुद को सेवक बोलता है और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ट्रैक बांटने के लिए मैंने 9 साल में, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, जिस कुकाना गांव में रहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल, वहाँ गांव में कोई भी ट्रैक नहीं बांट रहा है। क्यों नहीं बांट रहा है, ये मेरा सवाल है। क्यों नहीं वो प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना रहे? 9 साल में मैंने देखा है कि कोई सुसमाचार नहीं सुना रहा है, कोई किसी के पास खड़ा नहीं रहता, कोई किसी के साथ यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करता, कोई किसी को यीशु मसीह क्या है, कौन है, कैसा है, क्या करना चाहता है, आपके जीवन में उसकी योजना क्या है, किसी को बताते नहीं लोग। और खुद को वो सेवक बोलते हैं, सेवक कहते हैं और कहते हमें चुना है सेवकाई के लिए, और हर हफ्ते में जाएंगे, कलीसिया में जाते हैं, बस कलीसिया का चर्च लेंगे हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और घर पे जाके जो करते हैं वो करेंगे। लेकिन गांव में कौन सुसमाचार सुनेगा? खेत में कौन जाएगा? ये सवाल है। हॉस्पिटल में कौन जाएगा? जिस लोगों को यीशु मसीह का नाम ही मालूम नहीं, इतने सेवक गांव में रहते, विलेज में रहते, सिटी में रहते, तो वो क्यों नहीं काम कर रहे? खाली लेबल लेके सब लोग बैठे, कोई पास्टर बना है, कोई रेवरेंड बना है, कोई बिशप बना है, कोई डॉक्टर बना है, ऐसे कोई प्रेषित बना है, बहुत सारे पद लेके बैठे, लेकिन काम नहीं क्यों कर रहे? लोगों को बोल रहे हमको चुना है, हमको चुना है, हम पास्टर है, हम ऐसे, हम वैसे, फिर काम क्यों नहीं कर रहे? आपको अगर प्रभु ने चुना है, खुदा ईसा वाले सलाम ने आपको चुना है उसकी सेवकाई के लिए, तो खुद को पहचानना चाहिए ना, मुझे चुना है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इस 9 साल में देख रहा हूँ कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना रहा है, तो क्यों नहीं सुना रहा है? अगर वो लोग खुद को बोल रहे, दूसरों को बोल रहे कि हम सेवक हैं, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार वो सुना नहीं रहे, तो बाइबल हमें क्या बताती? वो लोग चुने नहीं गए, वो खुद सेवक बन गए, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने अकल से। और कुछ लोग सोचते भी होंगे संस्था को ज्वाइन हो जाएंगे तो हमें तनख्वाह मिलेगी, पेमेंट मिलेगा 2000, 5000, 10,000। तो कुछ लोग ज्वाइन भी हो गए और उन्होंने एक बिजनेस आरंभ किया, चालू किया, 2 कलीसिया को, 3 चर्च को, 3 सेवकों को अटैच हो गए। इस संस्था को एक दूसरे संस्था, तीसरे संस्था, 4 संस्था, 5 संस्था, बहुत सारे संस्था को एक सेवक ज्वाइन हो गए। हर संस्था के पास से वो तनख्वाह लेते हैं, कोई 2000 देता है, कोई 4000 देता है, कोई 6000 देता है, सब लेते। क्या मकसद क्या है? उस पैसा लेते हैं और प्रभु का काम भी नहीं करते, खाली दिमाग सामने लाते हैं, लोगों के सामने बैठते हैं और बोलते हैं हम पास्टर हैं, हम सेवक हैं, हम सेविका है, लेकिन काम नहीं करते, सुसमाचार नहीं बांटते। कैसे हम उनको कह सकते हैं कि ये प्रभु के दास है, ये प्रभु की दासी है?
कैसे बोल सकते? खाली लेबल लेके आप बैठे हैं, लेबल लेके मैं बैठा हूँ, लेबल लेके और कोई बैठा है, तो हम घर में बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश आराम की ज़िंदगी हम जिएंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे, अच्छी गाड़ी लेके घूमेंगे। ये लेबल लेके बैठेंगे तो क्या हो जाए? सोचना जरूरी है। क्या हमें यीशु मसीह ने चुना है क्या? अगर यीशु मसीह ने हमें चुना है तो हमारे दिल के अंदर ये बोझ होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह का काम क्या था, वो बाइबल हमें सिखाती है। मूसा ने क्या किया, यशा भविष्यवक्ता ने क्या किया, और यीशु मसीह ने भी क्या किया। जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंप दिए थे, यीशु मसीह के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो एक वचन हम पढ़ते, पहले कोरिन्थ 9:16 में लिखा, और यहाँ पे मराठी में मैं पढ़ूँगा। जी सुवार्ता मी सांगतो तरी मला बढाई मिरवण्याचे कारण नाही, बढ़ाई मिरवणे। तो मैं उस सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। मूसा ने, हमें पता है कि क्या क्या, जब मूसा को चुना था तो मूसा ने खुदा के वचन के कलाम के अनुसार इज़राइल लोगों को गुलामगिरी से बाहर निकाला था, और खुदा उसके साथ में था। तो उसको चुना, तो चुनने के बाद उसने खुदा का काम किया। और यीशु मसीह भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी इस धरती पर आने का एक ही मकसद था, वो पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस धरती पर आया था। क्यों? यीशु मसीह हर गांव में जाता था, हर खेत में जाता था, नाव में जाता था, एक एक आत्मा के लिए, एक एक इंसान के लिए यीशु मसीह दिन रात सफ़र करते थे बोट से, नाव से। और उस इंसान को शैतान के चंगाई, शैतान से छुड़ाने के लिए, वो जुल्म से छुड़ाने के लिए और आज़ादी, छुटकारा, चंगाई देने के लिए एक एक इंसान के लिए दिन रात प्रार्थना कर कर भी, दुआ कर कर भी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए। तो एक एक आत्मा के लिए वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। उनका विजन पिता का काम पूरा करने का था, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने यह तय किया था कि मैं जाऊंगा और मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा, मेरे लोगों को बचाऊंगा। तो यीशु मसीह भी एग्जाम्पल है हमारे लिए, उदाहरण है कि वो क्या करे। मूसा भी एक उदाहरण है, यशाया भी एक उदाहरण है। तो हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को छुड़ाया, लोगों को पिता का जो वचन है वो सुनाया। जो भी कुछ यीशु मसीह ने सुनाया और लोगों को छुटकारा देकर खुदा के राह पर चलने के लिए उनको तैयार किया, तो वैसी ही जिम्मेदारी आज खुदावंद यीशु ने जो चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर भी सौंप दिया है। हमारे सर के ऊपर एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए हमेशा हम तैयार रहते। दिन हो या रात हो, दोपहर हो या शाम हो, धूप हो या बारिश। कुछ लोग कारण बताते, आज बरसात है मैं चर्च नहीं आऊँगा। वे लोग बोलते धूप है आज चर्च नहीं लूँगा मैं। तो कारण नहीं बता सकते हम, धूप हो या बारिश हो या मौसम ख़राब हो या कुछ भी हो। अगर हमको प्रभु ने चुना है उसका काम करने के लिए, तो जो भी कोई गांव में या शहर में लोग
प्रभु के लोग हमें पुकारते हैं और उनको हमारी ज़रूरत है, और हमारे दुआ की वजह से वो जो बंधन से छुटकारा पाते हैं, वो लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने हमको चुना है। तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह का सुसमाचार हर लोगों को सुनाने के लिए हर पल हर क्षण हमें तैयार रहना चाहिए। जब हमारी तैयारी हम नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हम नहीं आएंगे, कल आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सुनो, आपको और मुझे चुना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और हमें चुनना यीशु मसीह ने, जब हमें चुना, आपको चुना है, तो जब जिसको ज़रूरत है और प्रभु का पवित्र आत्मा हमें बताता है कि तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ, लोगों को छुड़ाओ, जा मेरे बेटे उधर, जा मेरे बेटे उधर, तो हमें निकलना पड़ेगा। दिन हो या रात हो, हमें देखना नहीं आगे और पीछे, क्योंकि हम एक सैनिक है, और सैनिक कभी भी संसार के अंदर नहीं आता। तो हमेशा के लिए सोचता है कि प्रभु का विजन, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के जरिए पूरी होनी चाहिए। तो संत पौलुस यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि मैं जो भी कुछ गॉस्पल या सुसमाचार लोगों को सुनाता हूँ, मैं बड़ाई क्यों मारूं, मैं बड़ाई क्यों करूं? क्यों? सवाल है, क्यों करना? मुझे ऊंचा क्यों उठाऊंगा मैं? मेरा नाम फोकस में क्यों लाऊंगा मैं? मुझे ऊंचा उठाओ, मैं अच्छा चरवा हूँ, मेरी तारीफ करो, क्यों बोल रहे? बढ़ाई खुद को ऊंचा नहीं करने। अगर मैं गॉस्पल खुदा का काम कर रहा हूँ, खुदा ने मुझे चुना है, तो मुझे बढ़ाई मारने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ और ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो मुझे खुद को उठाने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। बहुत ज़रूरी बात है, मुझे बढ़ाई नहीं चाहिए। और जो कोई परमेश्वर का दास है, वो खुद को ऊंचा नहीं करेगा। आजकल हम देख रहे, यीशु मसीह का नाम कलीसिया के मुंह पे थोड़ा है और सेवक का नाम ज़्यादा है। व्यक्ति पूजा चालू है। दूसरे भाषा में हम देखते हैं, तो हम यीशु मसीह का नाम तो नहीं फैला रहे, नाम तो लेकर ऊंचा नहीं उठा रहे यीशु मसीह का। बस सेवकों को ज़्यादा हम रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, ऊंचा उठाते हैं। और सेवक ने प्रार्थना किया, ऐसा हो गया, सेवक ने हमें गॉस्पेल किया, ऐसा हो गया, सेवक ने हमसे ऐसा किया, सेवक ने दुआ किया, हम चंगा हो गए। बहुत सारे सेवक यीशु मसीह है ही भी नहीं उनके मुंह में। यीशु मसीह की तारीफ भी नहीं करते, यीशु मसीह की बड़ाई भी नहीं करते। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ सेवक के, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? सेवक ने हमारे लिए जो भी कुछ प्रार्थना किया है, तो वो क्या सुसमाचार सुनाया या गॉस्पल सुनाया है, तो क्या हुआ? उसका तो फर्ज है, कर्तव्य है, उसने पार किया। क्योंकि उसको भी किसी ने तभी यीशु मसीह का सुसमाचार बताया ना, उसका जान बच गया, वो पाप से छुटकारा पाया है। तो वो दूसरे के, प्रभु ने उसको चुना है और दूसरों को, 1000 लोगों को या 200 लोगों को सुसमाचार वो सुनाएगा। तो अपनी खुद की बड़ाई क्यों कर रहे भाई तुम? हम भी बड़ाई क्यों मारेंगे? खुद को ऊंचा क्यों उठाएंगे हम? मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, मैं अच्छे सुसमाचार सुनाता हूँ, मेरे द्वारा बहुत हीलिंग होती है, मेरे प्रेयर के अंदर बहुत सामर्थ्य है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। क्यों बोल रहे? प्रभु ने आपको चुना है, तो हम 2 लोग हो, 4 लोग हो, 8 लोग हो, 10 लोग हो या 50,000 लोग हो, सुसमाचार वही है। और सुसमाचार लोगों को सुनाने का हमारा फर्ज है। और हम सुनते
देखते रहेंगे उनको, ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम घर की जिम्मेदारी ले सकते, भाई की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी लिया है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें चुना है और इस जगत में भेज दिया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यीशु मसीह का काम पूरा कौन करेगा? ये सवाल हमारे बीच में है। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि संत पौलुस को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी वो पूरी तरह से पार कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। और जहाँ भी कहीं संत पौलुस गए हैं और उसको मालूम था कि खुदा ने मुझे चुन लिया है, मैं खुदा की राह पर चल रहा हूँ, यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया है, मैं उसके राह पर चल रहा हूँ, वो सच्चा एक सेवक था और लोगों को सुसमाचार सही रीति से वो सुना रहा था। और जहाँ कहीं यीशु मसीह के नाम से वो गया है या पवित्र आत्मा उसको लेके गया है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको प्रतिसाद भी दिया है। प्रभु की स्तुति, यीशु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने संत पौलुस को चुना था। और संत पौलुस यहाँ पे कारण नहीं बताता, दिन है, रात है, धूप है या बारिश है, ऐसा कारण नहीं बता रहा है। संत पौल को ये मालूम था कि खुदा ने मुझे चुन लिया है और मुझे खुदा का काम करने के लिए जाना पड़ेगा। दिन हो या रात हो, अगर हमें खुदावंद यीशु मसीह ने चुन लिया है तो हमें हर परिस्थिति में खुदावंद यीशु मसीह का काम करना होगा, लोगों को सुसमाचार बांटना ही होगा। हम कुछ बता नहीं सकते। और हम देखते हैं कि संत पौलुस अपने जीवन में काम भी कर रहा था, खुद एक नौकरी कर रहा था। बाइबल हमें यहाँ सिखाती है, वो पैसे के पीछे भागने वाला इंसान नहीं था। लेकिन हम देखते हैं जिसको चुना नहीं, वो लोग हम देखते हैं एक प्रार्थना करने के लिए 200 रुपये मांगते हैं, 500 रुपये मांगते हैं, 1000 रुपये मांगते हैं, 2000 मांगते हैं, 5000 मांगते हैं। पैसा मांगते हैं लोग, क्यों मांगते पैसा? सवाल है। एक दुआ करने के लिए 2 मिनट की आप दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, और ये झूठे हैं, इसको बुलाया नहीं है, चुना नहीं है, वो लोग पैसा मांगते हैं, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। भूत निकालने के 5000 रुपये, 3000 रुपये, 10,000 रुपये, करनी जादू टोना निकालने के अलग पैसा, हमारा जाना आना अलग फीस। क्या चालू है? अगर हमें यीशु मसीह ने चुन लिया है तो हमें एक सवाल है कि हमको निर्भय यीशु मसीह के ऊपर रहना चाहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और संत पौलुस की ये इच्छा थी, संत पौलुस कहता है कि उसका मकसद ये था कि हर राष्ट्र में जाऊंगा, और जाने के लिए उसकी तैयारी थी अंदर से, और पवित्र आत्मा की वो आवाज़ सुन रहा था कि हर गांव में, हर देश में, हर राष्ट्र में हमको जाने का है। मत्ती की किताब हम देखते 28वां अध्याय और 19 पद में, जाओ तुम सारी सृष्टि में जाकर खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार शिक्षण जाकर सब लोगों को तुम सुनाओ, सब लोगों को, सब राष्ट्र में बोलने के। तो उसका विजन हम देखते हैं संत पौलुस का, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने चुना है और उसको मालूम है कि मुझे चुना है, और जिसको मालूम नहीं वो संस्था का अटैच है, एक नहीं 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, तभी भी बोलते नहीं हमें कम है, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और कुछ भी बोलते, सेवकाई नहीं होती, हमें पेट्रोल की ज़रूरत है, पैसा नहीं है हमारे पास, कुछ भी कारण बताते थे। जिसको चुना नहीं है उसके पास ये कारण है, और जिसको चुना है वो बोलता है कि मेरा विजन है, मेरा मकसद है, प्रभु ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे चुना है,
सारे राष्ट्र के पास मुझे जाना है, हर राष्ट्र में जाना है, हर देश में जाना है, हर गांव में जाना है, और हर राष्ट्र में किसी भी हालत में मुझे पहुंचना है। ये उद्देश्य यानी मकसद था संत पौलुस। मैं क्या करूं? प्रभु मुझे सुना, प्रभु मुझे बता, मैं जाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। विजन था जाने के लिए, जिसको चुना है उसके पास विजन। प्रभु मैं क्या करूं? बोल मेरे साथ, कहाँ पे जाऊँ? बोल मेरे साथ। हर लोगों के पास पहुंचना है। जहाँ कहीं रुकेंगे ट्रैक बांटेंगे, जहाँ कहीं रुकेंगे ट्रैक बांटेंगे। जिसको भी मिलेंगे उसको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, जिसको भी मिलेंगे यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। हमारा मकसद है, अगर हमें प्रभु ने चुन लिया है तो हम ये काम कर सकते हैं। जहाँ कहीं रहेंगे वहाँ पे 2 लोग हो, 50 लोग हो, 10 लोग हो, कहाँ गाँव में हो, शहर में हो, खेत में हो, जहाँ कहीं हम हैं वहाँ पे हमें काम करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। हमारा विजन ही है, गॉस्पेल हमें सुनाना पड़ेगा लोगों को। और जब हम थोड़े लोगों में सुसमाचार बांटेंगे तब खुदावन हमें तो राष्ट्र में लेके जाएगा, देश में लेके जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु की स्तुति हो। तो हमें विजन रखना चाहिए और खुदावन ने हमें पाचारण किया है और उसकी सेवकाई जो है आनंद से हमें करना चाहिए, उल्लासित होकर सेवकाई करना चाहिए, बोझ से सेवकाई नहीं करना चाहिए। कोई बोल रहा है चल ना मेरे साथ सेवकाई करने के लिए, वो बोलता नहीं मेरे को नहीं आने का। आज चल ना ट्रैक बांटने के लिए, नहीं मेरे को नहीं आने का। अरे चल ना थोड़ा इधर गॉस्पेल गॉस्पेल सुनाने के लिए, नहीं मेरे को नहीं आने का। या चल ना मेरे साथ गाना गाने के लिए, मेरे को नहीं आने का। चल ना थोड़ा बाइबल वहाँ पे देंगे हम लोगों के लिए, नहीं वहाँ पे नहीं। क्यों? प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु प्रभु की जय। तो यहाँ पे हम सुसमाचार देख रहे, तो संत पौलुस वही बता रहा है हमें बार बार, मुझे प्रौढ़ी नहीं में रहने की, मुझे ऊंचा मत उठाओ। मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरा ये काम है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे एक नया जीवन दिया है, मेरे पापों की मुझे क्षमा की है। ये उसका ध्यान में आया है करके वो प्रभु का काम प्यार से कर रहा है, उल्लास से कर रहा है, आनंदित होकर कर रहा है। और हम कभी भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर खुदा ने हमको चुना है तो हम प्रसन्न होकर आनंद से उसकी सेवकाई करेंगे। 2 लोगों में, 4 लोगों में, 10 लोगों में, गांव में, जहाँ कहीं जाएंगे आनंद से हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, आनंद से, उल्लास से, क्योंकि वो परमेश्वर की आग हमारे अंदर है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है। प्रभु ने हमको चुना है, खुदा ने हमको चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि लोग मरे जा रहे हैं, लोगों को हमें बचाना है। ये विजन है, लोगों को हमें छुड़ाना है यीशु मसीह के नाम से। अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो उनका नाश हो जाएगा, वो पाप में रहेंगे। अगर वो पाप में रहेंगे, थोड़ा सोचो, उसका हिसाब प्रभु किसको पूछेगा? और जिसको चुना नहीं वो तो निकल गए, आखिरी दिन में वो तो उनको तो प्रभु पूछेगा ही। लेकिन हम जो चुने हुए लोग हैं, अगर हम भी यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को नहीं सुनाएंगे तो हमें खुदा पूछेगा। तो हमें बाइबल यहाँ पे साफ साफ बताती है कि वो लोगों को हमें बचाना है, सुनाना है। तो यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे दिमाग में, दिल में रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी तकलीफ हो, कैसी भी समस्या हो, हर कठिन परिस्थिति में, हर हाल में यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के पास हमें लेके जाना चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, शैतान भी उनको मार रहा है। कितने लोग एक पल में मर जाते हैं, लेकिन हम तो जिंदा हैं। अगर उन लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार हम नहीं सुनाएंगे, कल तो
न्याय के दिन प्रभु हमें पूछेगा, उसके खून और उसका आत्मा जो नरक में जाएगा तो प्रभु हमसे सवाल करेगा, तू मेरा दास था, मैंने तुझे चुना था, मैंने तेरे गांव में तुझे रखा था, तेरे ज़िला में तुझे रखा था, तेरे देश में तुझे रखा था, तूने क्यों नहीं काम किया? उस लोगों को क्यों नहीं बताया? उस बहन को क्यों नहीं बताया? उस भाई को क्यों नहीं बताया? उस माँ को क्यों नहीं बताया? वो बूढ़े को क्यों नहीं बताया? वो बूढ़ी माता को क्यों नहीं बताया? वो बच्चों को क्यों नहीं बताया? वो अधिकारी को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया यीशु मसीह का सुसमाचार? कुछ लोग कारण बताते, नहीं वो बहुत आमिर था इसलिए मैं उसके सामने नहीं जा पा रहा, वो सफ़ेद कपड़े पहनता था तो मैं कैसे जाता, मुझे डर लग रहा था। डर काहे का इसमें? अगर हमको यीशु मसीह ने चुना है तो डर हमारे अंदर से निकलना चाहिए। हम सच्ची सेवकाई करने वाले लोग हैं तो हमारे अंदर डर काहे का है? अगर डर हमारे अंदर है तो वो शैतान का है, और हमें गारंटी भी नहीं है कि खुदा ने हमें चुन लिया है। तो कोई भी अधिकारी हो या देश का मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, सरपंच हो, हर लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार जो चुने हुए लोग हैं वो बताएंगे। वो दिन हो रात हो, सब हाल में वो परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को ट्रैक बांटेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे यीशु मसीह के प्यार के बारे में। यीशु मसीह उनके लिए मरा, सूली पे मरा और तीसरे दिन जी उठा, वो फिर से आने वाला है, वो पापों की क्षमा करने वाला है। हर लोगों को हमें सुनाना ही है और सुनते रहें जब तक हम जिंदा है और ज़िंदा रहेंगे। हम सबको, सब भाई, सब बहनों को, सब कलीसिया को, सब मंडली को, सब सेवकों को जो चुने हैं वो सबको काम करना ही पड़ेगा यीशु मसीह का। अगर हम नहीं काम करेंगे तो वो लोगों की कल खुदा हमको पूछेगा। तो हमने करके आज वचन में देखा है कि प्रभु ने तुम्हें चुना है, प्रभु ने हमें चुना है। वो खुद को पहचानना चाहिए कि अगर मुझे प्रभु ने चुना है तो मैं कौन हूँ प्रभु में। मुझे पहचानना है क्या प्रभु ने मुझे चुना है क्या, खुदा ने मुझे चुना है क्या, यीशु ने मुझे चुना है क्या। पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है, अगर मुझे चुना है, तुम्हें चुना है तो खुद को ऊंचा मत उठाओ। अच्छा मैसेज देते हो, खुद को ऊंचा मत उठाओ। आपके प्रेयर के द्वारा हीलिंग होती है तो खुद को ऊंचा मत उठाओ। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यवाणी कर रहे या प्रभु का आत्मा करके ले रहे तो आपको खुद को ऊंचा मत उठा। आप अच्छा टीचिंग शिक्षण देते हैं, लोगों को वो शिक्षण पसंद आता है तो आपकी खुद की बड़ाई मत करो। आपके पास बहुत सारे लोग चर्च में आते, मंडली में आते, कलीसिया में आते तो आप बड़ाई मत मारो। आपके पास अच्छा गाड़ी है, सब जो भी कुछ खुदा ने दिया है तो आप बड़ाई मत मारो, दूसरों को नीचे मत गिराओ। हम भी नहीं गिराते, हम भी नहीं गिराएंगे और आप भी नहीं गिराएंगे। तो खुद को ऊंचा मत उठाओ। जैसे जॉन बपतिस्म जो करता था वो बोला है कि मैं कम होता हूँ, मैं घट जाता हूँ और मेरे स्वामी को, मेरे खुदा को, मेरे यीशु मसीह को मैं ऊंचा उठाता हूँ। तो आज हम ये सीखे हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ज़रिए कि मैं गॉस्पल या सुसमाचार सुनाने वाला हूँ और सुनाता रहूँगा। तो मुझे खुद को ऊंचा उठाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ाई मारने की ज़रूरत नहीं। और मैं कम हो जाता हूँ, कम होता हूँ। अगर हमें प्रभु ने चुना है तो हम ऐसा जीवन जिएंगे, हर लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे। और जिसको नहीं चुना है वो यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है और आपने आज तक लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया है और यीशु मसीह का कलाम नहीं सुनाया है तो आज पश्चाताप करिए। आप सेवक हो,
या सेविका हो, आप पश्चाताप कीजिए और कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आत्मा जो जीतता है वो ज्ञानी पुरुष है। तो बाइबल हमें बताती है कि हम सबको आत्मा को जीतने का है। तो हम इस समय दुआ करेंगे और प्रभु यीशु के पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। इस समय एक वर्शिप करेंगे हम। आइए अपना आँखों को बंद करें यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। स्वामी, इस रात के समय आपने जो भी कुछ बात हमारे साथ किया है, हमारे दिल के साथ आप बोले हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें आपने सिखाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम सब लाइव कार्यक्रम देखने वाले सब भाई और बहनों को, सब सेवक पास्टर को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं प्रभु। जो काम नहीं करते प्रभु आप जानते हैं उनके, और जो काम भी करते उनको भी आप जानते हैं परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जो बड़ाई मारते उनको भी आप जानते, जो बड़ाई नहीं मारते उनको भी आप जानते हैं। और प्रभु जो ईमानदारी से काम करते उनको भी आप जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम सारे परिवार एक परिवार होकर आपके चरणों में इस समय आए हैं प्रभु, और हम आपका वर्शिप करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। खुदावन हम आपको प्रसन्न करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको महिमा गौरव आदर और सम्मान देते हैं। रात के समय प्रभु सारे भाई बहन को आप छू रहे इस समय, इस लाइव कार्यक्रम के द्वारा हजारों लोग आशीष हो रहे प्रभु, हम जानते इस समय। हालेलुया। आपकी रूह हमारे बीच में है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा गवाही बनकर जीना है मुझे, महिमा और प्रशंसा सब देना है तुझे। तेरा गवाही बनकर जीना है मुझे, महिमा और प्रशंसा सब देना है तुझे। तेरी ही सेवा में उम्र बिताऊं सारी, तेरी ही सेवा में उम्र बिताऊं सारी। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी। यस परमेश्वर, रात के समय हम आपके नाम को धन्यवाद करते प्रभु, और प्रभु हम दुआ करते कि तूने हमें चुना, इसलिए हम धन्यवाद करते। बहुत सारे लोग पड़े हैं जगत में, ज्ञानी पुरुष है प्रभु, लेकिन हमें जो ज्ञानी नहीं है प्रभु, हमको आपने चुना है प्रभु। इसलिए परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपके नाम को महिमा और गौरव सम्मान आदर देने के लिए, आपका काम, आपका राज्य का काम बढ़ोतरी करने के लिए हमें चुना है। इस रात के समय प्रभु हम सारे भाई और सारे सेवक को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं, और हम बढ़ाई नहीं करते खुद की प्रभु, हम खुद को कम करेंगे
यीशु मसीह आपके नाम को जलाल मिले, महिमा मिले, सम्मान मिले। हमेशा हम ये चाहते यीशु के नाम से हम कम होते परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते। स्वामी जी इस समय रात के समय प्रभु आपका अनॉइंटिंग हमारे बीच में, आप हमारे बीच में हमारे साथ बात कर रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस रात के समय परमेश्वर अगर हम घमंडी है, हम गर्विष्ठ है, खुद को बढ़ाई करके लेते हैं परमेश्वर, और कलीसिया में भी हमको खुद को ऊंचा उठाते हैं, लोगों के नज़र में हम भी ऊंचा उठाते हैं, खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं प्रभु, हम इस रात के समय पश्चाताप करते हैं प्रभु। हे स्वामी, हे प्रभु दया कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी जगह हम नहीं ले सकते, आपकी कुर्सी हम नहीं ले सकते परमेश्वर, आपके नाम को हम नाम नहीं जोड़ सकते परमेश्वर। हमें पता है आपका नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर, आपके सिंहासन के ऊपर सिंहासन हम नहीं बनाना चाहते, जैसा लूसीफर ने वो किया है परमेश्वर, वैसा हम नहीं करना चाहते हैं प्रभु जी। हमें क्षमा कीजिए, आपकी लहू से हमें धो के शुद्ध कीजिए परमेश्वर। हमसे गलती हो गई परमेश्वर, हमने बढ़ाई मार के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे गांव में जाके गॉस्पल या सुसमाचार सुनाते, सारे लोगों को बताते कि हम ऐसा करते वैसा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम गलतियां करने वाले इंसान हैं प्रभु। हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, आपके लहू से धो के हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। इस समय हम खुद को नीचा गिराते हैं प्रभु जी, हम नीचे हो जाते हैं परमेश्वर, और आपको स्वामी ऊंचा उठाते यीशु के नाम से। आपके नाम को जलाल मिले प्रभु, आज आपके नाम को महिमा मिले। जो भी कुछ आपने ज्ञान दिया इसलिए धन्यवाद, बोलने के लिए सहायता किया धन्यवाद, पवित्र आत्मा बात किया इसलिए धन्यवाद, आपके नाम को ऊंचा उठाते धन्यवाद। जो लाइव देख रहे परमेश्वर यीशु के नाम से, उन सब भाई को आप आशीषित कीजिए, बहनों को आप आशीषित कीजिए, जिनको चंगाई की जरूरत है यीशु के नाम से उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। जिनकी सेवकाई में परमेश्वर गड़बड़ी है, यीशु के नाम से वो गड़बड़ी निकल जाए इस समय। शैतान के सब चालों को हम खुदावंद यीशु के नाम से बांध देते हैं। शैतान के जो चाल उनके जीवन में, उनके मंडले में, उनके कलीसिया में, मिनिस्ट्री में परमेश्वर शैतान चाल कर रहा है, खुद को ऊंचा उठाने के लिए मजबूर कर रहा है, मैं यीशु के नाम से वो शैतान के चाल को हम तोड़ देते इस समय। प्रभु जी आप अनुग्रह कीजिए, आप कृपा कीजिए, इस सारे मिनिस्ट्री में सेवक है, आप ऊंचा हो, आपकी महिमा, आपका सम्मान हुआ ऐसा हम चाहते। धन्यवाद प्रभु, हमेशा दुआ सुने। हमारे सेवक के लिए हर एक लिए चंगाई मांगते प्रभु, और उनको दष्ट पुष्ट शरीर मांगते परमेश्वर। हर गांव में जाए प्रभु, आपका काम ईमानदारी से करे प्रभु, आपको प्रसन्न रखे। कोई देखे अगर नहीं देखे प्रभु, आपके पास देखकर और आपके साथ रहकर हर लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए उनको सहायता कीजिए प्रभु। आज से उनका जीवन बदल गया है इसलिए हम धन्यवाद करते। हमारे साथ बात किया इसलिए धन्यवाद। इस रात के समय सारे आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा सम्मान आप ही को हम देते खुदावंद यीशु मसीह। आपके नाम को जलाल मिले प्रभु। धन्यवाद दे के खुदावंद यीशु के नाम से हम दुआ मांगते, स्वर्गीय पिता कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके देश में, सब जगह आप जहाँ कहीं सेवकाई करते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहे, और प्रभु यीशु का नाम आप ऊंचा उठाएंगे। इस वचन के ज़रिए हमने जो भी कुछ संत पौलुस के ज़रिए सुना है वही काम हम करेंगे, और प्रभु यीशु को ऊंचा उठाते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन।